अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें बोल रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। सी डी पहला में दिया गया है सी डी बट्टे के जी एच बराबर ए सी बट्टे का एफ जी। इसी प्रकार इन तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। जिसमें दिया क्या गया है, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज एफ ई जी है और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जिसमें क्या दिया गया है कि कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ये दोनों रेखा क्या है, समद्विभाजक है। ये भी दिया गया है कि कोण जो ए सी बी होगा और कोण ई जी एफ होगा, ये सी डी और जी एच रेखा क्या है, इन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। ये भी दिया गया है और ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है। तो चलिए जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे, जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो जैसा बोला गया था वैसा हमने क्या किया, चित्र बना लिया। एक त्रिभुज हमने ए बी सी लिया, एक त्रिभुज हमने एफ ई जी लिया। जिसमें क्या बोला गया था कि कोण ए सी बी का समद्विभाजक है सी डी और यहाँ पर दिया गया है कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है जी एच। ये बोला गया था। समद्विभाजक का मतलब होता है ये कोण इसके बराबर दो बराबर भाग में बांटना, यानी सी डी जो रेखा है वो कोण सी को दो बराबर भाग में बांटती है और जी एच जो रेखा है वो कोण जी को दो बराबर भाग में बांटती है। ये समद्विभाजक था। और ये भी बोला गया था कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप भी है। तो जो दिया गया था वो हम पहले लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है वो हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया था वो हमने क्या किया, लिख लिया और जो सिद्ध करना है उसको भी हमने क्या किया, लिख लिया। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, पहला में सी डी बट्टे का जी एच बराबर होना चाहिए ए सी बट्टे के एफ जी के। ये हम पहले लिख लेंगे। पहला पार्ट में सिद्ध करना है हमको सी डी बट्टे का जी एच बराबर ए सी बट्टे के एफ जी, ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं चित्र में कि हमें सिद्ध क्या करना है। चित्र में हम देखेंगे सी डी बट्टे का जी एच, सी डी बट्टे का है जी एच, उसके बाद है ए सी अब बट्टे का है एफ जी, यानी सी डी बट्टे का जी एच ये आना चाहिए और ए सी बट्टे का एफ जी आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो अगर हम क्या करें, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज को समरूप यदि कर दें तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी त्रिभुज ए सी डी को और त्रिभुज एफ जी एच को यदि हम समरूप दिखा दें तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ हम देखेंगे। तो समरूप कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसका ये कोण के बराबर होगा, क्योंकि समरूप है तो सारा कोण और इसका सारा कोण क्या होगा, बराबर होगा। भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच में बात करें तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये टोटल कोण यदि इस टोटल कोण के बराबर है तो इसका आधा भी क्या होगा, बराबर ही होगा। अगर कोण सी बराबर है कोण जी का, क्योंकि बड़ा त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो कोण सी बराबर होगा कोण जी का, यानी अगर पूरा बराबर है तो इसका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि सी डी और जी एच क्या है, समद्विभाजक है, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो जब पूरा बराबर होगा तो इसके आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए देखेंगे हम त्रिभुज किसमें, ए सी डी में और त्रिभुज एफ जी एच में। यहाँ से हम देखेंगे त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में। अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण एफ का, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई
जी का, इसीलिए ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ चित्र से हम देख सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण एफ का त्रिभुज ए सी डी में और त्रिभुज एफ जी एच में, और ये कोण पूरा सी बराबर है कोण पूरा जी का, कोण पूरा सी बराबर है कोण पूरा जी का, लेकिन हमें ये आधा पार्ट के बराबर करना है। तो चलिए करते हैं। पहले हम लिख देंगे पूरा कोण सी बराबर है पूरा कोण जी का, तो यहाँ से हो जाएगा पूरा कोण, यहाँ से यहाँ हम लिखेंगे पूरा कोण सी बराबर है पूरा कोण जी का। तो हमें तो आधा बराबर करना है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर भाग देंगे, दोनों ओर 2 से भाग देंगे। तो कोण सी में 2 से भाग देंगे, कोण जी में 2 से भाग देंगे। दोनों ओर हम समान चीज़ घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो कोण सी का आधा और कोण जी का आधा, यहाँ से हम देख सकते हैं कोण सी का आधा या तो ये भाग हम लिख सकते हैं या ये भाग हम लिख सकते हैं। कोण जी का आधा या तो ये भाग हम लिख सकते हैं या ये भाग हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो काम है वो कोण लेंगे। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी डी, कोण सी का आधा हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी डी, ये कोण लिख सकते हैं। कोण जी का आधा हम क्या लिख सकते हैं, कोण एफ जी एच, ये कोण हम लिख सकते हैं। तो आधा के बदला में हम वही कोण लेंगे। तो यहाँ से कोण सी का आधा क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण एफ जी एच के। तो यहाँ से क्या हो गया, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में कोण ए बराबर है कोण एफ का, कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच का। तो 2 कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। वो चीज़ हम लिख देंगे ए समरूपता नियम से। ए समरूपता नियम को हम ट्रिपल ए समरूपता नियम भी कहते हैं, क्योंकि जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ जी एच के। जब ये दोनों समरूप होगा तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, सी डी हमें लाना क्या है, यहाँ से देख सकते हैं हमें लाना है सी डी बट्टे का जी एच और ए सी बट्टे का एफ जी, ये हमें लाना है। तो इसका सी डी, तो इसके भुजा क्या होगा, जी एच, संगत हमें लेना है। तो इसका सी डी होगा तो इसका जी एच, सी डी बट्टे का हो जाएगा जी एच बराबर होगा। अब हमें लाना है ए सी बट्टे का एफ जी, इसका होगा ए सी तो इसका क्या होगा, एफ जी। तो ए सी और बट्टे का एफ जी, यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। देख लेते हैं चित्र से। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, डी सी बी ये त्रिभुज हमें समरूप करना है त्रिभुज एच जी ई के, यानी ए वाले त्रिभुज के, यानी ये छोटा त्रिभुज के समरूप करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी ई के। तो इसका कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ई के। हम इस त्रिभुज का बात करेंगे क्योंकि हमें समरूप किसके दिखाना है, डी सी बी को एच जी ई से। तो इसमें कोण बी बराबर है कोण ई का, और इसका अगर पूरा कोण बराबर है तो इसका आधा भी क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी कोण यहाँ से डी सी बी, यानी ये कोण बराबर होगा कोण किसके, एच जी ई के, इस कोण के। तो जब 2 कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ए समरूपता नियम से समरूप हो गया। यही चीज़ हम लिख देंगे। तो हम किस में देखेंगे, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में कि क्या क्या बराबर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, एच जी में क्या बराबर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोण बी बराबर है कोण ई का, क्योंकि त्रिभुज बड़ा वाला समरूप है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ जी ई के।
इसीलिए दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा ये दिया गया है कि कोण सी बराबर है किसके, कोण जी का। तो इसका आधा हम करेंगे क्योंकि हमें इसके आधा का काम है, यानी कोण सी बट्टे 2, दोनों और 2 से हम भाग कर सकते हैं इसका आधा। तो इसका आधा कोण सी का आधा क्या होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कोण सी का आधा हमें इस कोण का काम है, कोण होगा डी सी बी, और कोण जी का आधा क्या होगा, कोण एच जी ई, ये आधा हमें काम करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कोण सी का आधा हो जाएगा कोण डी सी बी, बराबर हो जाएगा इसका आधा कोण एच जी ई। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लिख देंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई के। तो यही हमें लाना था, तो ये प्रमाणित हो गया। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। तो ये हमें लाना है, तो चित्र से हम देख लेते हैं। यहाँ से त्रिभुज डी सी ए ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज एच जी एफ ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। तो हम जानते हैं कि इसमें कोण ए बराबर होगा कोण एफ का, क्योंकि बड़ा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एफ जी ई के। तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ का, और ये कोण बराबर होगा ये कोण। तो दो कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ जी एच के। तो ये चीज़ हमें लाना है। चलिए देखते हैं त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच में। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए, या डी सी ए बोले या इसको हम ए सी डी बोले, बात एक ही है। त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में जो बराबर होगा वो हम लिखेंगे यहाँ से, जिसमें क्या है कोण ए बराबर है कोण एफ का। क्यों बराबर है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप है बड़ा वाला त्रिभुज एफ जी ई के, समरूप है, इसीलिए ये कोण बराबर होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला है कोण ए सी, यहाँ से हम लिखेंगे कोण सी बराबर है किसके, कोण जी का। ये त्रिभुज को हम पहले भी समरूप कर चुके हैं, चलिए एक बार और करते हैं। कोण सी बराबर है कोण जी का, तो इसका हाफ यानी आधा भी बराबर होगा इसके आधे के। तो यहाँ से इस कोण सी का हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ से जो काम होगा उसको हम लिखेंगे। तो हमें ये कोण लिखना है और ये कोण लिखना है, यानी ए कोण सी का आधा क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी हो जाएगा, और जी का आधा क्या हो जाएगा, एफ जी एच हो जाएगा। वो चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ से, कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कोण एफ जी एच, ये क्या है आधा, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो ए समरूपता नियम से यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। ये चीज़ हमें लाना था। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।